एवरीवन, आज मैं अपना मामा-अर्थ और वैसलीन से अपना मेकअप स्किन केयर करने वाली हूँ। गालीबाज डॉक्टर और विधायक के बीच झड़प का ये मामला एमपी के रतलाम का है, जहां सैलाना से विधायक कमलेश्वर ढोडियाल रतलाम के जिला अस्पताल में हालत जांच कराने के लिए पहुंचे थे, वो भी खुद मरीज बनकर। डॉक्टर के चैम्बर में विधायक दाखिल हुए। इस दौरान उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद थे। मुमकिन है इसी बात पर डॉक्टर साहब भड़क गए। पहले तो डॉक्टर साहब ने विधायक जी से पर्ची मांगी और जब इस पर बहस होने लगी तो डॉक्टर ने सरेआम विधायक जी को गालियां दे दी। आपने गाली दी सर आपने गाली किसे लगी दी? चारों में से बीमार कौन है ये बताओ। मैं का विरोधी बीमार हुए क्या बोले? पर्ची का से बता पर्ची का है पर्ची का है बोल गाली किसने डाला तू? गाली किसने? जैसे ही डॉक्टर ने विधायक को गाली दी, वहां मौजूद विधायक के समर्थक भड़क गए। मामला बिगड़ने लगा और तभी अस्पताल के गार्ड और कर्मचारी भी डॉक्टर के चैम्बर में इकट्ठा हो गए। कैमरा बंद करने की धमकी भी जाने लगी। काफी देर की मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया गया। मैंने 2 बार कहा कि मैं विधायक हूँ सैलाना से और मैं मेरे क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की यहाँ पे मरीज एडमिटेड है और वो ठीक हालत में नहीं है और उनके पास में कुछ बेसिक बुनियादी साफ सफाई जैसी लेटने की व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसा करके मैं उसे पूछा और मैं खुद भी सर्दी का समय चल रहा है, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं, मुझे भी अपना उपचार दिखाना था, मैं भी इलाज करवाना चाह रहा था, लेकिन चिकित्सक ने मेरे साथ में बदतमीजी करी और गालियां दी है। विधायक का आरोप है कि रतलाम के जिला अस्पताल में न तो मरीजों को सही इलाज मिल रहा है और न ही अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के लिए उचित व्यवस्था रखी है। इसी की पड़ताल करने के लिए वो अस्पताल गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर सीपीएस राठौड़ से हुई। लिहाजा बहस के दौरान डॉक्टर राठौड़ ने विधायक से बदसलूकी की। सर आपने गाली किसे लगी दी? चारों में से बीमार कौन है ये बताओ। मैं का विरोधी बीमार हुए क्या बोले? पर्ची का से बता पर्ची का है पर्ची का। तारा विधायक कमलेश्वर ढोडियाल आदिवासी समाज से आते हैं, लिहाजा इस घटना के बाद आदिवासी समाज में नाराजगी है। वहीं विधायक जी ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत रतलाम थाने में दर्ज करा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और भारतीय नौसेना में नए साल के मौके पर कई नए रक्षक आ रहे हैं। अगले 30 दिनों में 3 नए युद्धपोत नेवी का हिस्सा बनेंगे और 1 सबमरीन भी कमीशन होगी। इस सीरीज में पहला युद्धपोत 9 दिसंबर को आने वाला है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जाकर नौसेना का हिस्सा बनाएंगे। समंदर में चल रही नेवी की इस हलचल को चीन और पाकिस्तान भी बहुत गौर से देख रहे हैं। हिंद महासागर में भारत की नई दीवार का नाम है त्रिशूल, यानी रक्षक। और 9 दिसंबर को ये युद्धपोत भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाएगा। तब इसका नाम होगा INS त्रिशूल। रूस में बना ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत बनेगा। एक स्टील डिस्ट्रॉयर है जिसे रडार की मदद से आसानी से समंदर में ढूंढा नहीं जा सकता। यदि इसकी मदद से समंदर में भारत की सुरक्षा वाटरप्रूफ हो जाएगी। हमारी जो स्ट्रेटेजिक रीच है इंडियन ओशन की ब्लू वाटर कैपेबिलिटी जो हमारी नौसेना बनती जा रही है, उसमें ये एक नया पैगाम होगा, एक नया पायदान स्थापित करेगा और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और अपनी वेपन पावर्स के कारण एक पावर प्रोजेक्शन भी इंडियन ओशनिक रीजन में भारतीय नौसेना और भारत की तरफ से लगातार दे सकेगा। इस युद्धपोत का मुख्य हथियार है मिसाइल लॉन्चर। रूसी नौसेना इसमें कैलिबर मिसाइल इस्तेमाल करती है, लेकिन भारतीय नौसेना इसमें दूसरे युद्धपोतों की तरह ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करेगी। स्टील डिस्ट्रॉयर का दूसरा सबसे घातक वेपन है जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम। जहाज के डेक से ठीक नीचे 24
चलाई रहती होती है जो 45 किलोमीटर की रेंज में किसी जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को उड़ा सकती है। इसमें बराक 8 क्लास का MRSAF सिस्टम भी लगाया जा सकता है जो 70 से 80 किलोमीटर तक वॉक करने में सक्षम है। ये मिसाइल हवा में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। और इसी के साथ देश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपके लिए आज DNA में क्या है खास, रात 8:55 पर आप जरूर देखिए। पाकिस्तान यूरोप के नाम पर कैसे बांग्लादेश की बलि ले रहा है, C1 एक्सक्लूसिव। संसद में नोटों की गड्डी किसकी निकली, ब्रिटेन में चार्ल्स नहीं मोहम्मद चल रहा है, और चिप्स खाओगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे। मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ P-Mark। P-Mark, the mustard specialist since 1933. परसों से सरसों, कुछ तो बात है इस दिल में। छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। क्या कर रहे हो? कपाल भाती यहाँ ऑर्डिनरी ड्राई जैसे हार्मफुल गैसेस नहीं है, खुल के सांस लो। हाँ, यहाँ सब ग्रीन ड्राई, जीरो एमिशन ड्राई से होता है। शाबाश, ग्रीन ड्राई का जीरो एमिशन ड्राई, हैंडली इंटीरियर का ड्राई। अरे ऋषि आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल में। एग्जाम के बाद आपके बच्चों के साथ लेना टूट जाए, आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार के 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। मेरे बच्चों स्पॉट्स इट्स इन मी। मास्टर कार्ड के कार्ड कंट्रोल सेटिंग से इंटरनेशनल यूसेज ऑन ऑफ करना, ऑनलाइन पेमेंट की लिमिट सेट करना, कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्टिवेट करना, डेली यूसेज कंट्रोल करना, एवरीथिंग मास्टर कार्ड पेमेंट्स का पावर प्ले। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, PKT टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से जुड़ना तो PKT टायर्स ही अपनाना। विनर्स कहीं से भी आ सकते हैं। प्रेजेंटिंग ड्रोन मल्टी कैप फंड, लार्ज विनर्स स्मॉल कैप, ताकि हमारे एक्सपर्ट्स इंडिया की मल्टीपल विनिंग अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करने का एम कर सके। ड्रोन मल्टी कैप फंड, इन्वेस्ट इन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, तिलकता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। निर्वाचन विधायकों को देगी विश्वास मत। विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा आरोप था, वोटर लिस्ट से कटवाए जा रहे आम आदमी पार्टी समर्थकों के नाम। दिल्ली में 2 महीने बाद होगा चुनाव। बिहार की सत्ता में वापसी के लिए तेजस्वी यादव ने पकड़ी चुनावी लॉलीपॉप की राह। सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1500 करने का ऐलान। उत्तर प्रदेश से बिहार पहुंची एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी की चिंगारी। पटना में CBSE दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ, पुलिस का लाठीचार्ज।